थे। 2017 के पहले क्या होता था? भर्ती की प्रक्रिया को पहले ही चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी और पूरा खानदान अलग अलग जिले आवंटित हो जाते थे। मुझे याद है लेखपालों की भर्ती की एक प्रक्रिया को कैसे इन्होंने दागी बना दिया था। कुछ कपड़े पहनने के बाद किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाथरस में जो वस्त्र होते हैं, कई बार वो वस्त्र इसकी भी पाबंदी लगाते हैं कि आप झूठ नहीं बोल सकते, आपको सत्य ही बोलना पड़ेगा। तो कम से कम अगर वो खुद नहीं बोल सकते हैं तो उन कपड़ों का ख्याल रखें जो उन्होंने वस्त्र धारण किए हैं। बात मत कीजिए, आप बोलते हैं आवाज बंद कर देंगे, वहां नहीं बोल पा रही आवाज बंद कर देंगे, हमारे में तो बोलते हैं आवाज बंद हो जाएगी, आवाज बंद कीजिए। तमाम बोले 6 लाख हमने दे दिया, 6 लाख हमने दे दिया। अरे 2 करोड़ 40 लाख रोजगार कहाँ है? मैंने घर में नहीं मैन्युफैक्चर किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसका आंकड़ा सबसे अधिक प्रामाणिक होता है, तरीका नहीं होता है कि कोई बोल रहा हो तो हम ठहाका लगाकर हंसने लगे। गंभीर मुद्दा है ना। आप सोचिए अनुराग जी, इतना फेंको कि कुछ समझ में भी आए किसी के। कितना दावा है आपका 5 सालों में सरकारी शासन में कितनी दी गई 2012 से 17 में? अनुराग भदौरिया जी, मुझे लगता है जो ज्ञान हम दूसरों के लिए देते हैं खुद पर भी कुछ अप्लाई कर ले। समाजवादी पार्टी का कोई भी दूसरा प्रवक्ता इस तरह से आकर नहीं करता है। ये इसको बदसलूकी कहा जाता है। अनुराग भदौरिया जी प्लीज, ये गलत बात है। मैंने पूछा सरकारी नौकरियों का आंकड़ा बताइए, आप नहीं जवाब दे पाए, ऊपर से कुतर किए जा रहे हैं। खास जाति के लोगों को ही एक वक्त पर रोजगार दिया जाता था और वो भी वसूली करके। के साथ खिलवाड़ हो रहा है। 25 लाख बच्चे का भविष्य अंधेरे में चला जाता है तो आप कहते हो तो फिर खून के वोट के माध्यम से ऐसा तमाचा मारा आपको कि 62 से 33 पे आ गए। आप बताओ तो आप समझ नहीं पा रही चित्रा जी। मैं समझ गई अनुराग भदौरिया जी, जनता भी समझ रही है। ठीक है, लेकिन मैं जवाब ले लेती हूँ, मैं जवाब ले लेती हूँ। बिल्कुल ठीक है। के चक्कर में पड़ गए क्या चित्रा जी? नहीं रहता तो आ जाते हैं फिर एंकर को ही गिरने के लिए। वो तोता रंग के कपड़े को पहनकर तोता में ही अधिक व्यस्त है। पिक्चर चालू करो बे। 5.9 करोड़ रोजगार 2022-23 में सृजित हुए। ये 2 सालों में ही 12 करोड़ रोजगार सृजित हुए। ये 2 करोड़ रोजगार की बात कर रहे थे सालाना, 12 करोड़ रोजगार। और मेरा आंकड़ा नहीं है, मैंने घर में नहीं मैन्युफैक्चर किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चल झूठा, इसका आंकड़ा सबसे अधिक प्रामाणिक होता है। आप वो उठाकर देख लीजिए। 12 करोड़ रोजगार का सृजन 2 वर्षों में हुआ। आप मुझे बता दीजिए ना कितनी नौकरियां दी। तो ये इनके पास जो है, इनके पास कुछ रहता ही नहीं। देखिए अनुराग जी, आप बताइए ना 5 सालों में कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। कितनी नौकरी आपकी ओर से दी गई? ठीक है, आंकड़े पर बात कर लेते हैं, आंकड़े पर बात कर लेते हैं। बताइए 2012 से 2017 तक आंकड़े में बताइए कितनी सरकारी नौकरियां दी गई? अनुराग भदौरिया जी इधर उधर नहीं जाते हुए, और प्लीज ये तरीका नहीं होता है कि कोई बोल रहा हो तो हम ठहाका लगाकर हंसने लगे। सॉरी, गंभीर मुद्दा है ना। आप सोचिए उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे युवा हैं जो सुन रहे हैं डिबेट को। सफाइयों से हम लोग जो है सफाइयों से भद्र आंकड़े बताइए, आंकड़े बताइए, आंकड़े बताइए अनुराग जी, आंकड़े बताइए। कितनी सरकारी नौकरियां समाजवादी पार्टी के शासनकाल में 2012 से 2017 में दी गई? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अनुराग जी, लाख करोड़ इनका अनुराग जी इतना फेंको कि कुछ समझ में भी आए किसी के। कितना दावा है आपका 5 सालों में सरकारी नौकरियों का? करोड़ की पॉपुलेशन है और आपने 12 करोड़ रोजगार दे दिया। भर्ती को लेकर रोड पे क्यों है लोग, जरा बता दीजिए। मैं प्रेम शुक्ला जी के पास जाऊंगी, पहले आप जवाब दीजिए ना मेरे सवाल का। अनुराग भदौरिया जी, आप मुझे आंकड़ा बताइए, सरकारी नौकरियां समाजवादी पार्टी के। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। 5 सालों के शासनकाल में कितनी दी गई 2012 से 17 में? समाजवादी पार्टी के सरकार में 1 करोड़ रोजगार का सृजन हुआ, लोगों को 1 करोड़ रोजगार दिया गया। और बीजेपी की सरकार में क्या है? सरकारी नौकरियां, सरकारी नौकरियां, सरकारी नौकरियां, सरकारी नौकरियां, 100 लाख करोड़ बोल दो, झंझट खत्म करो। सरकारी नौकरियां अनुराग जी, अभी तो सरकारी नौकरियों की बात हो रही है ना। अभी सरकारी नौकरियों का डेटा पूछ रही हूँ। मंदिर बनाया उसमें पानी भर गया, मजा आया। अरे आप ये बताइए भ्रष्टाचार में बताइए कि आप नंबर 1 है कि नहीं, बताइए। भ्रष्टाचार में, रोड पे भ्रष्टाचार, पेपर लीक में भ्रष्टाचार। अनुराग भदौरिया जी आज अपनी पार्टी का डेटा लेकर नहीं आए तो मुझे लगता है मुझे ही बता देना चाहिए। 2 लाख सरकारी नौकरियों का दावा समाजवादी पार्टी की ओर से किया जाता है 5 सालों में, 2012 से लेकर 2017 में। अभी 7,000 से ज्यादा लेखपालों की नियुक्ति का पत्र कल बांटा गया है। ठीक है अनुराग भदौरिया जी, सीधे आपके पास आते हुए अनुराग भदौरिया जी वो कह रहे हैं कि देखिए एक खास जाति के लोगों को ही एक वक्त पर रोजगार दिया जाता था और वो भी वसूली करके, लेकिन पारदर्शी तरीके से रोजगार दिया जा रहा है। बार बार आप सवाल पूछते हैं रोजगार के मुद्दे पर सरकार गिरी हुई है, देखिए वो रोजगार के आंकड़े भी गिना रहे हैं। अनुराग जी अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अभी देखिए 5 साल में तो सरकारें भी बदल जाती हैं। SSC का अभी भी एग्जाम, अभी दफ्तर में भर्ती अभी भी अटकी हुई है। छात्र बेचारे धक्के खा रहे हैं, अभ्यर्थी धक्के खा रहे हैं, भर्ती नहीं हो रही है। अभी आपके ही संवाददाता ने बताया, आप महोदय ने, कि 5.5 साल लगते हैं भर्ती का इंतजार करने में, और ये कहते हैं 15 लाख करोड़ हमने दे दिए। भाई कहाँ दे दिए, किधर दे दिए? आपका तो ऐसा विकास है कि एक बारिश की बूंद पड़ती है और आपकी रोड धंस जाती है। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आपके एयरपोर्ट गिरने लगते हैं, प्रोग्राम के मंदिर में भी पानी आ जाता है, और आपसे सवाल पूछा जाता है तो आप कहते हो तो
आपसे पूछते हैं कि भैया ये बताइए कि इस यहाँ पेपर लीक, लगातार पेपर लीक हो रहा है, बच्चों की भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, 25 लाख बच्चे का भविष्य अंधेरे में चला जाता है, तो आप कहते हो। तो फिर आपसे सवाल पूछा जाता है कि अग्निवीर को आप 4 साल की नौकरी दे रहे हो, खुद 5 साल के लिए बैठे हो, फिर बीजेपी वाले जवाब देते हैं तो क्या बढ़िया था गुरु। फिर इससे सवाल पूछा जाता है कि भैया युवा परेशान है, वो अपनी महंगाई बेरोजगारी से इतना परेशान हो जाता है, कई बार आत्महत्या करता है, आपसे सवाल पूछा जाता है तो आप कहते हो। तो फिर आपसे सवाल पूछा जाता है कि यहाँ देश की, हमारे उत्तर प्रदेश की बहनें, उत्तर प्रदेश के किसान परेशान है, तो आप पूछते हो। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने अभी 2024 के चुनाव में 360 डिग्री खून के वोट के माध्यम से ऐसा तमाचा मारा आपको कि 62 से 33 पे आ गए। आप बताओ तो जनता ने तो का जवाब आपको दे दिया। 15 लाख करोड़, 30 लाख करोड़, ये यार जीव है बिना हड्डी की, कुछ भी बोले जा रहे हो। 15 लाख करोड़ कहाँ है? 15 लाख करोड़ जवाब ले लेते हैं। इन्वेस्टमेंट को जरा बता दीजिए। एक रोड तक तो बना नहीं पा रहे हो आप। ठीक है, नहीं, रोड तक तो बन नहीं पा रही है। हर बात में इनसे सवाल पूछो तो हर बात का सवाल पूछते हैं। तो जनता ने जवाब दे दिया ना। आप समाजवादी 37 सीटें आई ना, जनता आपको 33 पहुंचा दिया। आप बताओ तो। अच्छा, 37 में और 33 में कितने अंकों का फर्क होता है अनुराग भदौरिया जी? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। 33 में 37 में कितने अंकों का फर्क है? और उसके लिए पढ़ लिख कराना पड़ेगा। 10 साल में तो आप लोगों को अनुराग भदौरिया जी बीजेपी को उस आंकड़े पर लेकर आना चाहिए था कि वो 10 से अंदर चली जाए, लेकिन 10 सालों के बावजूद वो 33 पर है और आप लोग 37 पर ही जाते हैं। लेकिन आपने जो मुद्दा उठाया है वो गंभीर है। मैं जवाब ले लेती हूँ। प्रेम शुक्ला जी, देखिए वो कई सवालों को लेकर, वो रोजगार के मुद्दे पर, आत्महत्या का मुद्दा उठा रहे हैं, दूसरे भी तमाम मुद्दे उठाए हैं, उस पर जवाब दीजिए। 62 से 33 अभी मजा आएगा ना। सुन तो लीजिए। 62 से 33 पे आए हैं और हम 5 से 37 पे पहुंचे हैं। तो का जवाब जनता ने दिया है। आप समझ नहीं पा रही चित्रा जी? मैं समझ गई अनुराग भदौरिया जी, जनता भी समझ रही है। ठीक है, लेकिन मैं जवाब ले लेती हूँ। मैं जवाब ले लेती हूँ, बिल्कुल ठीक है। तो के चक्कर में पड़ गए क्या चित्रा जी? अरे अभी हूँ क्या करिए बोल। अनुराग, जब आपसे सवाल पूछ लो तो नाराज हो जाते हैं, पता नहीं क्यों बेवजह। ठीक है, आपके पास कुछ बोलने के लिए नहीं रहता तो आ जाते हैं फिर एंकर को ही घेरने के लिए। एंकर पर नहीं जाते हुए, मुद्दा महत्वपूर्ण है, रोजगार के मुद्दे पर डिबेट है, आपको एंकर को घेरने नहीं दूंगी। अनुराग जी, सीधा से सवाल प्रेम शुक्ला जी, उनके द्वारा उठाए गए सवालों पर आप जवाब दें। ठीक है, अब जवाब सुनिए धैर्य से। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ, और बताओ। चित्रा जी, हमारे मित्र अनुराग भदौरिया जी हैं जो है, वो तोता रंग के कपड़े को पहनकर तोता में ही अधिक व्यस्त है। चुप कर बे कुत्ते। आंकड़ा तो 15 लाख करोड़, 30 लाख करोड़, वो तो हम ना बोल पाएंगे भैया, इतना बड़ा झूठ कि 15 लाख करोड़, मैंने जीव में कुछ भी नहीं। 15 लाख करोड़। अरे भैया, समाजवादी पार्टी का विकास आज भी देखा जाता है। हमने एक्सप्रेस वे बनाया है तो आज भी सुबह से लेकर शाम तक लोग उस पर चलते हैं। हमने मेट्रो बनाई है तो लोग उस पर सफर कर रहे हैं, दिखाई पड़ रहा है। हमने स्टेडियम बनाया तो कितना किलोमीटर बनाई थी मेट्रो? हमने बीच में ना बोल। कितना किलोमीटर मेट्रो बनाया है तो आप देख लीजिए, पार्क पे कितना किलोमीटर मेट्रो आपने बनाई? अगर हमने कितना किलोमीटर मेट्रो बताइए? बनाया है तो कितने किलोमीटर मेट्रो आपने आपने जरूर कर दिया, लेकिन वो दिखाई पड़ रहा है। अगर हमने रिवर बनाया तो कितना किलोमीटर मेट्रो, कितने किलोमीटर नेशनल हाईवे, दिखाई पड़ रहा है। कितना किलोमीटर ग्रामीण सड़क? नहीं, 6 लाख, 15 लाख, 30 लाख करोड़ हम बता ही नहीं पा रहे हैं, कोई आंकड़े नहीं है साहब। समाजवादियों ने कम से कम नहीं तो सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। सुन लीजिए मेरी बात। हम तो सत्य बोल रहे हैं, आप वेरीफाई कर लीजिए। मैं जो कह रहा हूँ वेरीफाई कर लीजिए। करोड़ों रोजगार हम लोगों ने दे दिया था। जिस तरह की आप रोजगार देने की बात करो, मेट्रो में रोजगार किसको मिला? एक्सप्रेस भी हमने बनाया, रोजगार किसको मिला? 100 रोजगार किसको मिला? पार्क हमने बनाया, रोजगार किसको मिला? रिवर फ्रंट हमने बनाया, रोजगार किसको मिला? आप बताइए। हमने हर जिले को 4 लाइन से जोड़ा है। रिवर फ्रंट में भ्रष्टाचार किया था, जेल में आपके रिवर। तुम लंका का कलंक हो। अगर किसी कारण परीक्षा हो भी गई तो रिजल्ट आने के समय रिजल्ट हाईकोर्ट में रुक जाता है क्योंकि रिजल्ट में गड़बड़ी पाई जाती है। तो आप ना परीक्षा करवा पाते हो, परीक्षा लीक हो जाती है और परीक्षा जो होती है उसका रिजल्ट नहीं आता है। तो आप मत ही बोलिए जिस तरह से आपने अन्याय अत्याचार युवाओं के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर किया, जानती हुआ। यही नहीं, अभी और सुनिए। इसलिए आपसे सीधी सी बात कह रहा हूं आपसे कि आप कहते हैं ना, कोई ना पाया इनसे पार। भारत में फैला भ्रष्टाचार, भारत में का इन्होंने उत्तर प्रदेश में इतना भ्रष्टाचार फैला दिया कि मत पूछो। घोटालों में कमी नहीं है, इनकी नजर में यही सही है। घोटालों में कमी नहीं है, इनकी नजर में यही सही है। पर्चे का घोटाला, निर्वलों और जमीन का घोटाला, निर्वलों की गर्दन को है मरोड़ा। अभी मजा आएगा ना। कागजों में सुन तो लीजिए। हम देखो आपके बीच में नहीं बोला था। चित्रा जी देखिए अन्याय करती है, हम आपको तो बोलती है। प्रेम शुक्ला जी, आप, मुझे पता है अनुराग जी आपने मेहनत से वो कविता लिखी है, आप सुना लीजिए, उसके बाद मत कीजिए। आप बोलते हैं आवाज बंद कर देंगे, वहाँ नहीं बोल पा रही, आवाज बंद कर देंगे। आगे स्वाद बोलिए। हम लोग जब बोलना शुरू करते हैं तब आप नहीं बोलते। आप लोग ये तो मैं अपनी कविता सुना लीजिए। ये पक्षपात है और ये ठीक नहीं है। अपनी कविता हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, ये सरेआम पक्षपात है। कविता सुना लीजिए। हम तो उनके बीच में नहीं बोले, आपने कहा चुप हो जाओ। चुप हो गया, सबकी आवाज डाउन हो जाए। जी सुना लीजिए, बोलिए। देखिए, सुना नहीं लीजिए।
मैं बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत ये है कि भारतीय जनता पार्टी सच को नहीं एक्सेप्ट करना चाहती। उसे पता है कि तो जनता ने उन्हें नकार दिया है। अगर जनता ने नहीं नकारा होता तो इतने बौखलाए क्यों होते, पर्चा क्यों लेके आगे बांटने के लिए? तुमको पता है पर्चा लीक हो रहा है। ये परीक्षा करवाते नहीं है, परीक्षा करवाते तो पर्चा लीक हो जाता है, और परीक्षा हो भी जाती है तो रिजल्ट नहीं आता है, रिजल्ट आ भी जाता है तो कोर्ट में रुक जाता है, क्योंकि उसमें ये गड़बड़ी करते हैं, पक्षपात करते हैं, इसलिए रुक जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कोई ना पाया इनसे पार। यूपी में फैला भ्रष्टाचार, घोटालों में कमी नहीं है, इनकी नजर में यही सही है। जमीन घोटाला, पर्चा घोटाला, रस्सी घोटाला, पानी घोटाला, चारों तरफ देखो घोटाला ही घोटाला। क्षेत्र में कितना खर्च किया है, कागजों ने झेला इसका बोझ या भार कह लीजिए, कोई ना पार पाए इनसे। यूपी में फैला भ्रष्टाचार। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में सिर्फ भ्रष्टाचार। देखिए मैंने आपको पहली लाइन में बता दिया था। ठीक है, अब जवाब सुनिए। आपकी कविता हो गई। संसद भवन में अखिलेश यादव जी ने भी कविता पढ़कर सरकार पर हमला बोला था और इधर ये भी कविता सुना रहे हैं। ये तरीका ठीक नहीं हो सकता है। अनुराग जी को ऑडियो डाउन किया जाए। अनुराग भदौरिया जी, मुझे लगता है जो ज्ञान हम दूसरों के लिए देते हैं खुद पर भी कुछ अप्लाई कर ले। समाजवादी पार्टी का कोई भी दूसरा प्रवक्ता इस तरह से आकर नहीं करता है। ये इसको बदसलूकी कहा जाता है। अनुराग भदौरिया जी प्लीज, ये तरीका ठीक नहीं है और उम्मीद है कि आज आखिरी बार इस तरह की स्थिति बनती हुई देख रहे हैं। बाबू आज फ्रेंडशिप डे है बाबू, मान मजा आया। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो।